जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास एक और एप्लीकेशन आई है और ये समझ लें इनका पहले स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ है और ये इंटरेस्टेड है अगेन ऑस्ट्रेलिया में विज़िट वीज़ा ट्राई करने में। लेकिन जब हमने इनकी प्रीवियस एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो उसमें जो मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की, तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी जब इनका वीज़ा अप्लाई किया गया स्टडी वीज़ा लास्ट 2023 में इनका हुआ था। उस टाइम ये यूके में पढ़ रहे थे एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री फ्रॉम बीबीबी यूनिवर्सिटी। अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये यूके में पढ़ रहे हैं और ये इनकी डिग्री है। अब डिग्री इनकी मास्टर्स लेवल की है, ठीक है। पहले नंबर पे जो मैंने चीज़ देखी कि देखें एक बंदा ऑलरेडी मास्टर्स में जब पढ़ रहा है, वो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर में क्यों जाएगा? मतलब कि एक बंदे का ऑलरेडी जो एजुकेशन लेवल है वो लेवल 8 है। अब लेवल 8 से एक बंदा डाउनग्रेड कर रहा है लेवल 7 के अंदर, ठीक है। बल्कि लेवल 7 में नहीं, लेवल 6 के इक्वल आता है। तो वीज़ा ऑफिसर तो पहले नंबर पे ये सोचेगा ना यार, एक बंदा इसकी ऑलरेडी जो क्वालिफ़िकेशन है इसने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स वो यूके से कर रहा है, तो ये क्यों दोबारा अगेन बैचलर करने ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है? तो उसे थोड़ा सा फिशी लगेगा, वीज़ा तो वो रिफ्यूज़ करेगा। अब और चीज़ें उसमें जो इन्होंने की हैं, दूसरे नंबर पे एक और चीज़ मैंने जो देखी, अब ये देखिए ये एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन जब इनकी लॉन्च हुई थी स्टडी वीज़ा प्रीवियस, तो ये थे यूके में। लेकिन यहाँ पे उस भाई साहब ने लिख दिया कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो क्लोजेस्ट इनकी लोकेशन कौन सी है? उन्होंने सेलेक्ट कर दिया पाकिस्तान। नीचे रेजिडेंशियल एड्रेस भी इन्होंने इनका पाकिस्तानी एड्रेस लिखा हुआ है। जब एक बंदा यूके के अंदर है, ठीक है, वो यूके के अंदर स्टडी कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस उसका यूके वाला ही आएगा। इवन अगर उसको ऑफिस वगैरह कोई इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, हालांकि बुलाते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने लोकेशन यूके की ही सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इनका आइल्स भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी लिखा है जी इन्होंने 2022 के अंदर यूके में ही दिया है। जब यूके में ही इन्होंने आइल्स दिया है, तो रेजिडेंटल इनका एड्रेस जो है वो पाकिस्तानी लगाने का फ़ायदा, ठीक है। तो ये देखें चीज़ें होती हैं। इनका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ था, भी कह रहे थे मैंने स्टूडेंट विज़िट वीज़ा ट्राई करना है। मैंने पहले इनको बताया भाई देखें ये लक पे डिपेंड करता है, कोई 100% लगता तो नहीं है, हर चीज़ इनको बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, देखें जो लोग कर देते हैं और आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। देखें ना, जो कि है ही यूके में है, कम से कम आप उसका एड्रेस भी यूके का लिखें, पाकिस्तानी एड्रेस देने का फ़ायदा, ठीक है। वो पाकिस्तान में तो नहीं है। दूसरा आइल्स भी आप लिख रहे हो कि आइल्स उसका यूके में दिया है, देन फिर अगेन रेजिडेंटल एड्रेस उसका पाकिस्तानी। और उसके अलावा अब देखें वीज़ा ऑफिसर को भी ये फिशी चीज़ ली गई, उसने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कि एक बंदा ऑलरेडी मास्टर्स में पढ़ रहा है, वो अगेन बैचलर अपने 4 साल क्यों वेस्ट कर रहा है, अपनी दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों वेस्ट करेगा? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इनको चाहिए था कि इनको गाइड करते कि आप मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लें, फर्दर आप पीएचडी के लिए चले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो पॉइंट आउट मैंने की, जो कि मुझे नज़र आई, जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो आप भी भाई एक राइट कंसल्टेंट हमेशा चूज़ किया करें, किसी के पास भी ऐसे बंदे के पास ना चला जाया करें कि जो आपको मशवरा ही ना एटलीस्ट ठीक दें।